उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 5 जनवरी को लखनऊ में कैबिनेट बैठक हुई थी। इस बैठक में आबकारी नीति समेत 11 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में 2025 से 26 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में प्रदेश में विदेशी मदिरा, बियर, वाइन और LAB की फुटकर बिक्री हेतु कंपोजिट दुकानों का गठन करते हुए इनका व्यवस्थापन कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही राजस्व हित में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु देशी मदिरा दुकानों, कंपोजिट दुकानों, मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि प्रीमियम रिटेल वेंड दुकानों को अनुज्ञापनों का अनुज्ञापी के आवेदन पर वर्ष 2025-26 के हेतु निर्धारित देवताओं प्रतिबंधों के अधीन नवीनीकरण भी किया जाएगा। खबरें आ रही हैं कि साल 2024 से 25 में देशी मदिरा की तीव्रता और प्रकार के आधार पर प्रचलित श्रेणियों के स्थान पर साल 2025-26 में ही देशी मदिरा की कई श्रेणियां प्रस्तावित की जाएंगी, जिसमें शीरा से निर्मित कई आधारित कैरेमल युक्त 36% 200 ml की धारिता की एस्पेक्टिक बिक्री होगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि UPML की नामांकन श्रेणियां भी वर्ष 2025 से 26 हेतु निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें ग्रेन ENA आधारित कैरेमल युक्त करीबन 40% मसाला इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी धारिता की भी एसेप्टिक बिक्री पैक में और ग्रेन ENA आधारित कैरेमल युक्त 28% मसाले की धारिता को एस्पेक्ट ब्रिक पैक में भी दिया जाएगा। जानकारी आ रही है कि साल 2024 से 25 में व्यवस्थित और तर्क संगत किए गए कुल वार्षिक MGQ पर 10% की वृद्धि कर देशी मदिरा दुकानों का MGQ निर्धारित किया जाना भी प्रस्तावित है। देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस की दर 32 रुपए प्रति लीटर वार्षिक MGQ के आधार पर निर्धारित किया जाना भी प्रस्तावित बताया जा रहा है। साल 2025 से 26 में विदेशी मदिरा की रेगुलर श्रेणी में 90 ml की धारिता और उससे ऊपर की श्रेणियों में विदेशी मदिरा की बिक्री 60 ml और 90 ml की धारिता की शीशे की बोतलों के साथ साथ ही सिरोंग पैक में भी अनुमन्य की जाना प्रस्तावित बताया जा रहा है। यदि इवेंट या स्थल पर किसी अन्य प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य मदिरा का स्टॉक और इसके सेवन किया जाना पाया जाता है तो इवेंट्स बार अनुज्ञापन धारक और इवेंट स्थल के प्रबंधक स्वामी प्रत्येक पर 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। खबरें आ रही हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रतिभूत के रूप में केवल ऑनलाइन सत्यापन योग्य और आबकारी आयुक्त अथवा जिला आबकारी अधिकारी को ही इसकी स्वीकार्यता दी जाने वाली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दृष्टिगत मदिरा के परिवहन पासों का भी मैनुअल पद्धति से सत्यापन और वापसी की व्यवस्था समाप्त करते हुए परिवहन पासों ऑनलाइन सत्यापन मदिरा प्राप्ति साक्ष्य के रूप में भी पर्याप्त माने जाने के लिए तमाम बड़े पैतरे आजमाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। देखा जाए तो 60,000 करोड़ रुपए जो है वो कहीं ना कहीं राजस्व की राशि रखी गई है। आने वाले समय में कैबिनेट बैठक में जो योगी आदित्यनाथ बड़े फैसले लेते नजर आ रहे हैं, मदिरा की कहीं ना कहीं बिक्री पर एक तरह से सीधे तौर पर कहे तो रोक लगाने की भी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आखिर ये स्थितियां उत्तर प्रदेश में कैसे बदलती नजर आएंगी, ये देखना बेहद अहम होगा।